6 जनवरी को दिल्ली छोड़कर पूरे देश में होगा चक्का जाम, राकेश टिकैत का बयान। बो रहे थे वहां पर उनके कील बो रहे थे, हम अनाज बो रहे थे वहां पर उनके कील बो रहे थे। किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज, आंदोलनकारियों से मिलने गाजीपुर पहुंचे विपक्षी सांसद। विपक्ष के सांसदों को नहीं मिली आंदोलन की जगह पर जाने की इजाजत, बॉर्डर से ही वापस लौटा विपक्षी कुनबा। हम संसद में किसान की बात रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये सारी पार्टीज इकट्ठे होके पार्लियामेंट्री अफेयर्स स्पीकर साहब को हम लिखत के अपना ये सारा बताएंगे। चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने की किसानों की चर्चा, कहा आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है सरकार। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर कांटेदार पट्टियों को लेकर प्रशासन की कोशिशें तेज, पुरानी जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाई जा रही हैं कीलें। पुलिस के अनुसार लोगों की सुविधा के लिए बदली जा रही है कीलों की जगह, आने जाने का दिया जा रहा है रास्ता। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में तैनात हैं पुलिस के जवान, बैरिकेडिंग और तारबंदी भी बरकरार। उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा, दिल्ली हिंसा के दौरान हादसे का शिकार हुए नवरीत की अंतिम अरदास में शामिल हुई। रामपुर में प्रियंका वाड्रा ने नवरीत सिंह के परिवार वालों से भेंट की, गांव में जुटे कांग्रेस के कई नेता। किसान आंदोलन को लेकर प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा कौन सा आतंक फैला रहे हैं किसान। पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं। तो माइक थोड़ा नीचे कर नवनीत जी के परिवार के माइक ऊपर कर लो। साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ और उन सब किसानों के साथ। रामपुर में सफर के दौरान प्रियंका वाड्रा का दिखा अलग अंदाज, अपने सामने कार के शीशे पर आई धूल को साफ किया। किसानों को लेकर संसद में आज भी जारी रहा संग्राम, विपक्ष की नारेबाजी से बार बार स्थगित हुई लोकसभा की कार्रवाई। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा, टूल किट पर रची गई साजिश के हिसाब से ही हुआ उपद्रव। टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, लेकिन दर्ज नहीं किया है किसी का नाम। खालिस्तान समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस ने बनाए थे टूल किट, दिल्ली पुलिस का दावा, किसान नेताओं को दी गई थी जानकारी। अमेरिका ने कृषि कानूनों का किया स्वागत, कहा बाजार में आएगा सुधार, बातचीत से दूर होगा गतिरोध। विदेशी हस्तियों के ट्वीट का राकेश टिकैत ने किया स्वागत, कहा उनको जानता नहीं लेकिन समर्थन ही तो कर रहे। कोई विदेशी कर रहा तो क्या दिक्कत है भाई, समर्थन ही तो कर रहा, को ले देर थोड़ा रहा। कोई विदेशी कर रहा तो क्या दिक्कत है भाई, समर्थन ही तो कर रहा, को ले देर थोड़ा रहा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले एनएसए अजीत डोभाल और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, किसान आंदोलन को लेकर चर्चा के कयास। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विदेशी हस्तियों के ट्वीट का किया समर्थन, कहा किसी की भावनाओं को रोक नहीं सकता। 71वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर अब भी डटे हैं आंदोलनकारी। किसानों के आंदोलन की वजह से हरियाणा के 7 जिलों में ठप है इंटरनेट, स्थानीय लोगों को मुश्किल हो रही है। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का रंगारंग आगाज, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ दिखी आजादी के संघर्ष की झलकियां, सीएम योगी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने चौरी चौरा की याद में जारी किया डाक टिकट, साल भर चलेंगे कार्यक्रम। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बढ़ी तनातनी, सूत्रों के अनुसार मोदी कैबिनेट ने एलजी को अधिक अधिकार देने वाले बिल को मंजूरी दी। मोदी सरकार को दिल्ली सरकार ने घेरा, मनीष सिसोदिया बोले पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहता है केंद्र। चुनी हुई सरकार होने के बावजूद एलजी के हाथ में पावर होगी निर्णय लेने की, डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो एलजी के हाथ में होगा।
ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। लगातार शामिल हो रहे टीएमसी नेताओं को लेकर बीजेपी में नाराजगी, कोलकाता में पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में शुभेंदु अधिकारी का विरोध, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर नाना पटोले का इस्तीफा, संभालेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद शरद पवार का बयान, साथी दलों के साथ होगी अगले स्पीकर पर बात। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के करीब 13,000 नए मरीज, अब तक किए गए करीब 20 करोड़ टेस्ट। 24 घंटे में 107 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम, देश में अब तक 1,54,703 लोगों की मौत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी, अब तक 44,49,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 158 नए मरीज, एक दिन में 7 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम का अनूठा विरोध प्रदर्शन, तेल की कीमतों को लेकर निकाली सिलेंडर रैली। हरियाणा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर बवाल। बेंगलुरु के एरो शो में आज इंडियन ओशन रीजन कॉन्क्लेव का आयोजन, 28 देशों ने शिरकत। रक्षा मंत्री ने दुनिया के हथियार निर्माता कंपनियों को दिया न्योता, भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव। एचएएल के साथ सरकार की तेजस की डील पक्की, 48,000 करोड़ में खरीदे जाएंगे 83 फाइटर प्लेन। एरो इंडिया शो में दिखा तेजस का जलवा, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भरी उड़ान। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में भिड़ंत, जमकर पथराव और खुलेआम तमंचे से फायरिंग। महाराष्ट्र के गोंदिया में 20 महीने की बच्ची की हत्या से हड़कंप, पिता पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। असम में मेघालय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। बिजनौर में 50,000 के इनामी कैदी ने जेल में फांसी लगाई, बाथरूम में खिड़की से लगाया फंदा। बीएचयू के 2 हॉस्टल्स के छात्रों के बीच जमकर पथराव, किसी लड़की से दोस्ती को लेकर विवाद था। हापुड़ के कब्रिस्तान में 4 कब्र के खुदे होने से हड़कंप, 2 महिला लाशों के सिर भी गायब। बलरामपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत, 2 सगे भाइयों की जान गई। पुलिस गश्ती जीप से साइकिल सवार को लगा धक्का, मौके पर मौजूद गांव वालों ने जमकर लात घूंसों से पिटाई की, वीडियो वायरल। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ा मोबाइल लुटेरों का गैंग, करीब 30 मोबाइल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। छपरा में कार की टक्कर से इंटर के परीक्षार्थी की मौत, गांव वालों ने ड्राइवर की पिटाई की। कानपुर में अमेजॉन कंपनी से फ्रॉड करने वाले 5 ठग गिरफ्तार, लाखों का माल भी बरामद, डिलीवरी के समय करते थे फ्रॉड। बिहार के गया में आग से झुलसकर 3 लोगों की मौत, आग की वजहों का पता नहीं चला। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दबंगों ने की 3 लोगों की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हरदोई में तालाब से बरामद हुआ 6 साल के मासूम का शव, 15 जनवरी से लापता था बच्चा। हमीरपुर में अध्यापक के साथ छात्रों का दिखा अनूठा रिश्ता, विदाई में फूट फूट कर रोए स्टूडेंट्स और गांव वाले। आईआईटी कानपुर ने सेना के लिए बनाया सबसे छोटा ड्रोन हेलीकॉप्टर, 5 किलोमीटर तक ले जा सकता है 50 किलो का सामान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में रुक रुक कर होती रही बारिश। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में बारिश, पंजाब और हरियाणा में फिर शीतलहरी का सितम। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश होगी, मौसम विभाग ने अनुमान जताया। शिमला में साल की पहली बर्फबारी, सोलन से लेकर चैल तक बर्फ की जोरदार बारिश। चमोली के औली में बद्रीनाथ, मुनाल टॉप सहित
तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। उत्तरकाशी जिले में फिर से बर्फबारी, गंगोत्री, हर्षिल, धराली, मुखबा और सुक्की में बर्फ की फुहारें। कश्मीर घाटी में भी शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और पहलगाम में सैलानियों का जमावड़ा। कल से चेन्नई में शुरू हो रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट, 4 मैचों की है सीरीज। पहले मैच में खेल सकते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, 372 दिनों बाद साथ खेलेंगे दोनों स्टार बैट्समैन। 35 साल से टीम इंडिया को चेन्नई में हरा नहीं सका है इंग्लैंड, 4 साल बाद चेपॉक पर फिर से आमने सामने हैं दोनों टीमें। करीब 11 महीने बाद भारत में होगा इंटरनेशनल क्रिकेट। 10 मार्च 2020 को ग्रेटर नोएडा में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच हुआ था मुकाबला। शेयर बाजार में जारी है रिकॉर्ड बढ़त, 358 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 50,614 पर बंद हुआ सेंसेक्स। सबसे ज्यादा सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी। शेयर मार्केट ने कायम किया नया रिकॉर्ड, पहली बार 200 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ मार्केट कैप। गुरुवार को फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 31 से 35 पैसे, डीजल 33 से 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। एयर इंडिया की बिक्री के जरिए सरकार के खाते में आ सकते हैं 15,000 करोड़, एक रिपोर्ट में दावा किया गया। जनवरी में यूपीआई के जरिए हुए 230 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, 4,20,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ट्विटर को सरकार की कड़ी चेतावनी, भड़काऊ अकाउंट्स बहाल करने का फैसला न बदलने पर होगी सख्त कार्रवाई। किशोर बियानी ने सेबी के बैन के बावजूद रिलायंस के साथ जारी डील के बेअसर रहने का दावा किया, 25,000 करोड़ का है सौदा। शुक्रवार को आरबीआई की एमपीसी की बैठक में किए गए फैसलों का होगा ऐलान, फिलहाल ब्याज दरों में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं। गुरुवार से शुरू हुई नई टाटा सफारी की बुकिंग, 30,000 रुपए में ग्राहक करा सकते हैं बुक। अब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेंगी फोर्ड की कारें, गूगल से करार के तहत फोन की तरह मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ तेज हुआ विरोध प्रदर्शन, सत्तारूढ़ पार्टी के एक गुट ने देश भर में बुलाया बंद। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 10.5 करोड़ के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, करीब 22,80,000 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 2 करोड़ 71 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 4,62,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों की पहचान करने में 94% तक कारगर है ट्रेन्ड जर्मन स्निफर डॉग्स, सलाइवा की ली जाती है मदद। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर कुछ देशों की सख्ती पर डब्ल्यूएचओ नाराज, कहा रिपोर्ट करने वाले देशों को नहीं मिलनी चाहिए सजा।